यहाँ है एक्स वाई बी द रैंडम वेक्टर हैविंग जॉइंट पीडीएफ, है ना, ये जॉइंट पीडीएफ है। तो कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग? पूछा है एक्स वाई बी द रैंडम वेक्टर, है ना, जिसका जॉइंट पीडीएफ है। ट्राई करो, तो आसान क्वेश्चन है, किसने सॉल्व किया है? क्या होगा? तो पहला पूछ रहा है कि x एंड माइनस एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मार्जिनल निकाल लो, दिख जाएगा, है ना। अगर आप मार्जिनल निकालेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो यू जस्ट फाइंड मार्जिनल ऑफ एक्स, ठीक है। यहां से मार्जिनल ऑफ एक्स निकाल लोगे ना आप लोग। तो मार्जिनल ऑफ एक्स क्या होगा? जो ज्वाइंट है उसको इंटीग्रेट कर दो y के रेस्पेक्ट में ग्राफ बना के इसका। देन इसका डेफिनेशन भी आप जानते ही हैं। सो ये आपको खुद कैलकुलेट करना है, नहीं हो रहा है फिर मैं बताऊंगा, पहले आपको ट्राई करके देखो। और जो लोग ट्राई करके आए, अगर नहीं हुआ है तो फिर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ से y इंटू फिर वही है PDF ऑफ x गिवन y गिवन x इज इक्वल टू 0 निकालो, dy ये आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कीजिए, जो भी y की लिमिट हो सकती है यहाँ से x को 0 रख दोगे तो y 0 से 1 आ जाएगा। इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशनल पहले निकालना पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा। तो देखना पड़ेगा कंडीशनल में क्या आता है, वो देख लीजिए एक बारी। बोल रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, तो फिर से वही है, कोवेरिएंस पहले निकालो, शायद कोवेरिएंस 0 आ जाएगा। तो ये चेक करना आपको, कोवेरिएंस क्या है, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, तो उससे आ जाएगा। एंड देन एक्स वाई इंडिपेंडेंट है क्या? तो वो तो ऐसे ही दिख रहा है इंडिपेंडेंट नहीं होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई है, तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अगर y 1 है तो एक्स स्क्वायर हैज टू बी, मतलब y अगर मान लो 1/2 है या इस तरह से, तो एक्स स्क्वायर हैज टू बी लेस देन 1/2। सो ये कंडीशन में ये कभी एक दूसरे से फ्री हो ही नहीं सकता, तो ये तो पक्का गलत है। इसके लिए कोई अलग से एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में यहाँ देख के पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई है, सो दे विल डिपेंड ऑन ईच अदर। तो ये बाकी के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, करके देखिए, और नहीं हो रहा है फिर पूछिए, ठीक है। ये 51 है, 52 में क्या है? एक्स की जगह माइनस एक्स लेके देखना पड़ेगा। कहाँ पे? मार्जिनल CDF में 51 की ऑप्शन है। मार्जिनल निकालो, मार्जिनल निकाल के देख लो। हाँ, एक्स का तो निकाल लिया, लेकिन माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके। इसका क्या मतलब? x हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज माइनस एक्स का क्या मतलब है? इफ एंड ओनली इफ इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0। और सिमेट्रिक अबाउट 0 कब होगा? जब इसका मीडियन 0 होगा। तो मीडियन निकाल सकते हो, CDF को हाफ के को रख दो। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है। जैसे अगर हम लोग x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं मार्जिनल से, तो हम माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए y लेट करके CDF से ट्रांसफॉर्म कर दें, वो भी कर सकते हो, फॉर्मूला से भी हो जाएगा, CDF से करो, फॉर्मूले से करो, CDF का फॉर्मूला कैसे भी करो। हाँ, fy बराबर fx ऑफ x इंटू dx अपॉन dy ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी कर सकते हो, बहुत सारे अप्रोच है। और माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना है तो सीधा सीधा मीडियन निकाल लो, मीडियन 0 आ जाएगा, मीन मीडियन मोड तीनों 0 आएगा अगर यूनी मॉडल है तो इसका मतलब है वो सिमेट्रिक होगा 0 के अबाउट। मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये देख लो। नहीं तो माइनस एक्स का PDF निकाल लो अलग से। अब एक्स और माइनस एक्स से मतलब दिख जाएगा, क्वेश्चन देख के पता चल जाता है।